हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमः संस्कृताय आप सभी का एस क्लासेस 1 में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण मिश्र की जो रचना है, जिसका हमें सामान्य परिचय पढ़ना है, प्रबोध चंद्रोदयम। ठीक है दोस्तों, यह एक नाटक है। इसकी रचना कृष्ण मिश्र ने किया है। इनका जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? तो आइए इसका हम सामान्य परिचय पढ़ते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जो झारखंड पीजीटी के सिलेबस में निर्धारित है। तो दोस्तों आइए इसका हम सामान्य परिचय पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रबोध चंद्रोदयम जो यह क्या है, एक नाटक है। किस विधा की है? एक नाटक विधा की है। प्रबोध चंद्रोदयम में समास क्या है पूछेगा दोस्तों। प्रबोध चंद्रोदय में समास क्या है? तो बहुव्रीहि समास है। क्या है दोस्तों? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। व्रीहि समास है। क्या है दोस्तों? बहुव्रीहि समास है हमारा प्रबोध चंद्रोदयम में। ठीक है, पूछ लेगा प्रबोध चंद्रोदय में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। अब दूसरा देखते हैं कि प्रबोध चंद्रोदयम का रचनाकार, इसकी रचयिता कौन है? किसने प्रबोध चंद्रोदय लिखा है? तो कृष्ण मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है? कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र ने लिखा है। कृष्ण मिश्र ने लिखा है। प्रबोध चंद्रोदय किसने लिखा है दोस्तों? तो कृष्ण मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है? कृष्ण मिश्र ने लिखा है। यह किस जाति के थे? सामान्यतः जो कृष्ण मिश्र थे वह किस जाति के थे दोस्तों? तो ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। कृष्ण मिश्र की जाति थे, ब्राह्मण जाति के थे। ब्राह्मण जाति के थे कृष्ण मिश्र। ब्राह्मण जाति के थे कृष्ण मिश्र। निवास इनका स्थान क्या है? निवास स्थान या रहने वाले कहाँ के हैं? तो बिहार के रहने वाले। कहाँ के दोस्तों? बिहार के रहने वाले हैं। यह बिहार के रहने वाले हैं जो इनका निवास स्थान है। यह इनका नाम कृष्ण मिश्र है। ब्राह्मण जाति के रहने वाले हैं। यह ब्राह्मण जाति के रहने वाले हैं। यह जो कृष्ण मिश्र है ब्राह्मण जाति के रहने वाले हैं। निवास स्थान इनका बिहार है। इनका समय कब है? इनका जन्म हुआ था उस समय क्या था? तो 1050 था। क्या था दोस्तों? इनका जो समय था 1050 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1050 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। 1050 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आसपास, मतलब लमसम इसी समय 1050 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? कृष्ण मिश्र का जन्म हुआ था 1050 ईस्वी के आसपास लगभग। इसलिए इनको 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहा जा सकता है। मतलब कि 1050 में इनका जन्म हुआ था, आसपास हुआ था, तो इसको कह सकते हैं कि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। क्या दोस्तों? उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रिय छंद क्या है? जो कृष्ण मिश्र इन्होंने जो यह नाटक लिखा है प्रबोध चंद्रोदय, इनका एक ही नाटक लिखे प्रबोध चंद्रोदय। तो इस प्रबोध चंद्रोदय का प्रिय छंद क्या है? तो प्रिय छंद दोस्तों है सादुर विक्रीडिम छंद। कौन सा है? सादुर विक्रीडम छंद है। सादुर विक्रीडित छंद है। सादुर्ल हमारा है सादुर्ल विक्रीडित छंद। क्या है दोस्तों? सादुर्ल विक्रीडित छंद है। कौन छंद है दोस्तों? सादुर विक्रीडित छंद हमारा है। जो इनका प्रिय छंद है कौन सा? सादुर विक्रीडित छंद है। कौन सा दोस्तों? सादुर विक्रीडित छंद है। उपासक या किसके? तो ब्रह्म के उपासक थे। जो कृष्ण मिश्र किसके उपासक थे? तो ब्रह्म के उपासक थे। किसके उपासक दोस्तों? ब्रह्म के उपासक थे। ब्रह्म के उपासक थे। जो कृष्ण मिश्र है वो ब्रह्म के उपासक थे। इनकी कृति कौन सी है? तो प्रबोध चंद्रोदय एकमात्र कृति है। प्रबोध चंद्रोदय
चंद्रोदयम इनका एकमात्र कृति है, एकमात्र कृति है। क्या दोस्तों, इनका एकमात्र कृति है प्रबोध चंद्रोदयम। प्रबोध चंद्रोदयम का परिचय, सामान्य परिचय देख लेते हैं। प्रबोध चंद्रोदय क्या है, तो लेखक कौन है, तो कृष्ण मिश्र है। प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन है दोस्तों, कृष्ण मिश्र है, कृष्ण मिश्र है। काव्य विधा इनका क्या है, या किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की है। क्या है दोस्तों, इसकी विधा क्या है, नाटक है। यह एक नाटक है। और इसका उपविधा क्या है, इसकी उपविधा क्या है, जो इसकी जो उपविधा है, यह एक नाटक है, लेकिन इसको प्रतीकात्मक नाटक, दार्शनिक नाटक भी कह सकते हैं। इसको मतलब देखने वाला नाटक है, इसलिए इसको दार्शनिक नाटक भी कह सकते हैं। नाटक तो है, लेकिन इसको दार्शनिक नाटक भी कह सकते हैं, दार्शनिक नाटक भी कहते हैं, दार्शनिक नाटक भी कहते हैं। विभाजन इसका कितने में हुआ, तो 6 अंकों में विभाजन हुआ है। तो कितने अंक है, 6 अंक है। 6 अंकों में विभाजन हुआ है, 6 अंकों में विभाजन हुआ है। यह जो प्रबोध चंद्रोदय उसका विभाजन कितने में हुआ दोस्तों, 6 अंकों में हुआ है। कितने में हुआ है, 6 अंकों में इसका विभाजन हुआ है। 6 अंकों में इसका 6 अंकों में विभाजन हुआ है। श्लोक की संख्या कितना है, 1191। कितना है दोस्तों, श्लोक की कुल संख्या कितना है, 6 अंकों विभाजित है, तो 6 अंकों में कुल कितने श्लोक है, तो 191 इसकी संख्या है। उपजीव क्या है, यह कहाँ से लिया गया, तो अद्वैत वेदांत दर्शन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, अद्वैत वेदांत दर्शन इसका उपजीव है। इसमें रस कौन सा है, इस नाटक में रस कौन सा है, तो शांत रस है। इसमें शांत रस है। कौन सा रस है दोस्तों, शांत रस है। इस नाटक में किस रस का प्रयोग किया गया है दोस्तों, शांत रस का प्रयोग किया गया है। आइए फिर देख लेते एक बार। प्रबोध चंद्रोदय जो है, इसमें बहुब्रीहि समास है। प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन है, तो कृष्ण मिश्र है। जाति इनकी क्या है, ब्राह्मण जाति के हैं। निवास स्थान इनका बिहार है। समय इनका 1050 ईस्वी के आसपास या 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मान सकते हैं। प्रिय छंद इनका सादुर विक्रीडित छंद है। इनका प्रिय छंद सादुर विक्रीडित छंद है। उपासक जो है किसके उपासक थे, किस देवता के उपासक थे, तो ब्रह्म के उपासक थे। यह जो ब्रह्म के उपासक थे। कृति इनकी प्रबोध चंद्रोदय है, एकमात्र कृति इनकी थी प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय का परिचय देख लेते हैं। प्रबोध चंद्रोदय किस रस में, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसके लेखक कृष्ण मिश्र है प्रबोध चंद्रोदय के। इसकी काव्य विधा है, किस विधा में प्रबोध चंद्र लिखा गया है, नाटक है, महाकाव्य है, क्या है, तो नाटक में लिखा गया है। उपजीव क्या है, तो दार्शनिक इसको दार्शनिक नाटक भी कहते हैं। इसका कितने विभाजन हुआ है, 6 अंकों में इसका विभाजन हुआ है। अंकों में नाटक है दोस्तों, तो अंकों में विभाजन है, तो 6 अंकों में विभाजन हुआ है। कुल श्लोक की संख्या क्या है, 191 है। क्या है दोस्तों, 191 है। ठीक। और उपजीव है क्या, अद्वैत वेदांत दर्शन है। इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है, शांत रस का प्रयोग हुआ है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। इसमें गुण क्या है, तो माधुर और प्रसाद गुण है। कौन सा दोस्तों है, माधुर और प्रसाद गुण है। प्रसाद और माधुर गुण है। कौन सा गुण है दोस्तों, प्रसाद और माधुर गुण है। प्रसाद और माधुर गुण है, माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। प्रसाद और माधुर्य गुण है। रीति कौन सी है, तो वैदर्भी रीति है। कौन सा रीति दोस्तों, वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति कौन सी रीति में ये लिखा गया है, तो वैदर्भी रीति में लिखा गया है। नायक कौन सा है, नायक विवेक है। इसका नायक जो प्रबोध चंद्रोदय का नायक कौन है, तो विवेक है। कौन है दोस्तों, विवेक है। और इसकी नायिका कौन है, तो मति है। विवेक है। इसकी नायिका क्या है, तो मति है। क्या है दोस्तों, मति और विवेक होता है। क्योंकि यह नाटक सजीव पात्रों को नहीं लेकर, कोई नाम, सामाजिक नाम इत्यादि को नहीं लेकर लिखा गया है। यह हमारी बुद्धि, मति, अहंकार, श्रद्धा, शांति, जो ये सब इसके बाद इसको लेकर, जो लेखक है इसको लेकर लिखा है। यह नाटक अंत में सुखांत तो है, लेकिन उपयोगी नहीं है। यह नाटक उपयोगी नहीं है। तो इसके नायक जो है विवेक है।
जो विवेक हमारी होती है। मति नायिका है, प्रतिनायक मोह है, जो मोह माया श्रद्धा ये सब होता है दोस्तों, तो उसको लिया गया है। उन्होंने जो कृष्ण ने इसको लिया है, तो प्रतिनायक के रूप में मोह है। कौन है? मोह है। नायक विवेक है, नायिका मति है, प्रतिनायक मोह है। मंगलाचरण क्या कहा गया इसमें? सूर्य के बारे में कहा गया है, तो सुर और हिरण के बारे में कहा, तो इसका मंगलाचरण जो है नमस्कारात्मक है। क्या है दोस्तों? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण दोस्तों? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नांदी कौन सा नांदी पाठ है? तो अष्टपदा नांदी पाठ है। अष्टपदा नांदी पाठ अष्टपदा नांदी पाठ है। नांदी पाठ है। अष्टपदा नांदी पाठ दोस्तों हमारा प्रबोध चंद्रोदय में भी है, और हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम में भी अष्टपदा नांदी है, और स्वप्नवासो दत्तम में भी दोस्तों हमारा अष्टपदा नांदी का प्रयोग हुआ है। द्वादश पदा नांदी हमारा उत्तराम चैतम भभूति में है। जो उत्तराम चैतम उसमें द्वादश पदा नांदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रबोध चंद्रोदय हमारा अष्टपदा नांदी का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा अंक हो गया 6 अंक है। कुल श्लोक की संख्या क्या है दोस्तों? आइए देख लेते हैं। तो इसमें 6 अंक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंच षष्ठ। तो पंचम अंक में दोस्तों कुल श्लोक की संख्या 31 है। क्या है दोस्तों? 31 है। द्वितीय अंक में 38 है, तृतीय अंक में 26 है, चतुर्थ अंक जो है जिसको हम विवेक उद्योग कहते हैं। दोस्तों यह पूछेगा कि चतुर्थ अंक को किस नाम से जानते हैं? तो विवेक उद्योग नाम से। पंचम अंक को किस नाम से जानते हैं? वैराग प्रादुर्भाव नाम से। षष्ठ अंक को किस नाम से जानते हैं? जीवन मुक्ति नाम से। ठीक है दोस्तों, और इसमें चतुर्थ अंक में 30 श्लोक हैं, पंचम अंक में 33 है, और षष्ठ अंक में भी 33 है। तो कुल श्लोक की संख्या 191 हो गया, 191 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछेगा जो अंक है, इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा सर क्या है? सबसे बड़ा है यह जो है द्वितीय अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय पूछ लेगा कि प्रबोध चंद्रोदय में द्वितीय सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो द्वितीय अध्याय, द्वितीय अंक जो है सबसे बड़ा है। पूछ लेगा कौन सा अंक सबसे बड़ा है? तो द्वितीय अंक है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमारा तृतीय अंक है। सबसे छोटा हमारा तृतीय अंक है दोस्तों। यह परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है, इसको ध्यान दीजिएगा। बड़ा छोटा कौन सा है? तो द्वितीय हमारा सबसे बड़ा है, इसमें 38 श्लोक की संख्या है। तृतीय सबसे छोटा है, 26 है, 26 श्लोक की संख्या है। तो इसमें चतुर्थ में पूछेगा, चतुर्थ अंक को किस नाम से जाना जाता है? तो विवेक उद्योग नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि षष्ठ अंक जो है, षष्ठ अंक को किस नाम से जाना जाता है? तो जीवन मुक्ति नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। षष्ठ अंक, पंच और चतुर्थ अंक को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचम और षष्ठ अंक में 33 श्लोक की संख्या कितना है? 33 और 33 है। तो पंचम अंक को क्या कहा जाता है? वैराग प्रादुर्भाव कहा जाता है। षष्ठ अंक को जीवन मुक्ति के नाम से जानते हैं, चतुर्थ अंक को विवेक उद्योग नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा द्वितीय अंक है, और सबसे छोटा तृतीय अंक है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हो गया सामान्य परिचय। आशा करता आपको यह पसंद आएगा दोस्तों। परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है, इसको जरूर एक बार देखिएगा। इसमें जो गुण है, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। इसके गुण जो प्रसाद और माधुर गुण में लिखा गया है। रीति वैदर्भी रीति में है। नायक हमारा विवेक है, नायिका मति है, प्रतिनायक मोह है। मंगलाचरण जो है नमस्कारात्मक है। नांदी जो पाठ है अष्टपदा नांदी है। कुल अंकों की संख्या 6 है। नाटक इसकी विधा है दोस्तों। तो इसमें 6 अंक है। चतुर्थ अंक को हमारा किस नाम से जाना जाता है? विवेक उद्योग नाम से जाना जाता है। चतुर्थ अंक। पंचम अंक हमारा वैराग प्रादुर्भाव अंक से जाना जाता है। षष्ठ अंक हमारा जीवन मुक्ति नाम से जाना जाता है। इसमें पूछेगा सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो द्वितीय अंक है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो तृतीय अंक है। ठीक है, कुल श्लोकों की संख्या क्या है? तो 191 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समान परिचय हो गया। तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा इसको जरूर देखिएगा, और यदि अच्छा लगा, यदि आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। तो क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगला टॉपिक हम इसके जो प्रश्न उत्तर है, इसका जो कथानक है 6 अंक है, तो उसमें क्या कथानक है, उसमें नायक नायिका मतलब क्या, उसमें नाटक में क्या कहानी है, उसको लेकर शार्ट में लेकर आएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा दोस्तों। तो क्लास को ये समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, नमः संस्कृता।